ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारी बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बनाकर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो। तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, सब अच्छी बातें हैं। लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है। तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
डॉक्टर बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके व्यवसाय को तुम बच्चे ही जानते हो। जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, इस जन्म का कोई भी कर्म बाबा से छुपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता। पाप वृद्धि को पाते रहते, बाबा से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे पिता के साथ सच्चे रहो। हंजी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, ये तो समझते हैं इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन हैं, दिन के हम मुसाफिर हैं, बस थोड़ा ही दिन है अब इस दुनिया में। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ अभी और रहना है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, पूरा निश्चय है बाबा, ये बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये तो विनाश होने का है। जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है सब विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है, ये भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब बाबा आए हैं ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाबा आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, पूरा ज्ञान बाबा ने स्पष्ट कर दिया। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है, अभी ये चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये तो पक्का निश्चय है ना, पूरा निश्चय है बाबा। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाबा पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? ये है ही छी रावण राज्य, ये भी तुम समझते हो, तो इसलिए विकर्म तो होता ही है। तो दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है, रावण है कौन नहीं पहचानते हैं। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद के पिता समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। ये तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद के पिता बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। पूरा खत्म हो गया बाबा। अभी बाबा का हाथ मिला है,
बाबा के सहारे बगैर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये भी ज्ञान अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम छीछी से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? मेरे बाबा। बाबा को जाना है, हम आत्माओं के वो बेहद के पिता हैं। लौकिक पिता को बेहद के पिता नहीं कहेंगे, पारलौकिक पिता आत्माओं के हिसाब से सबके पिता हैं। फिर ब्रह्मा का भी व्यवसाय चाहिए ना। तुम बच्चे सबका व्यवसाय जान चुके हो, विष्णु के भी व्यवसाय को जानते हो। कितना सजे हुए हैं, स्वर्ग के मालिक है ना। ये तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वो भी संगम में आते हैं ना। बाबा समझाते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आइए। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है ये पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो, बेहद के पिता का भी किरदार है। रचयिता और निर्देशक है ना। बाबा जो हैं वो रचयिता भी हैं और निर्देशक भी हैं। सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो इक्विटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता है, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या तो देवता कहेंगे। बाकी जितने भी हैं या तो मनुष्य होंगे या देवता होंगे, लेकिन परमपिता परमात्मा अशरीरी है। शिव बाबा को तो ना देवता ना मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। ये तो टेम्पररी लिया है, ये तो ब्रह्मा बाबा का तन का बाबा ने आधार लिया है ताकि हमें ज्ञान सुना सके। खुद कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बगैर राजयोग कैसे सिखलाऊं। मुझे मनुष्यों ने ठीक कर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूँ। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो ये सिमरन कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा खुद कहते हैं, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो राजकुमार थे सतयुग के, वहीं फिर 84 चक्र लगाते हैं। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, शिव बाबा का थोड़ी ना 84 जन्म होगा। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, लेकिन ये सारी बातें बच्चों कम बेसी जानते हैं। किसी को अच्छे समझ में आता है, किसी को कम। माया बहुत कड़ी है, किसी को भी छोड़ती नहीं। ये बाबा अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाबा कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी इक्विटी से जानते हैं। सबका हमारा चाल चलन चेहरा से बाबा भी जानते हैं। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है, एकदम सीधे हड़प कर जाता है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाबा को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाबा अंतर्यामी बोलते नहीं है, लेकिन हमारी हर एक छोटी बड़ी स्थिति से बाबा हमारा स्थिति जानते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं कि बाबा अंतर्यामी। बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बाबा इतना सूक्ष्म स्तर पर देख पाते हैं। हम जैसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी अवस्थाओं को समझ पाते हैं, वैसे बाबा हमारी एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म अवस्थाओं को भी बाबा देख लेते हैं। बहुत छीछी चलन चलते हैं। बाबा बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है।
माया ऐसी है, किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। कोई ना कोई रूप से आएगा और एकदम से पकड़ लेगा। फिर भल बाबा समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा कहते हैं उसके बाद बाबा समझाते भी रहेंगे ना तो भी बुद्धि में नहीं बैठेगी बात। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। माया का ऐसा ऐसा रूप, नया नया रूप लेके आता है कि पहचान नहीं पाते हैं और फिर बाबा का ही हाथ छूटने लगता है। काम महाशत्रु है। मालूम भी पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी भूल आदि है तो साफ बताओ, छुपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा। जो अंदर में खाता रहेगा एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे पिता के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है। ये रावण की दुनिया है तो भी तो उसका तो प्रचंड रूप रहेगा ही। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें? हमको अब यहाँ रहना ही नहीं है, हमको यहाँ से कोई सरोकार ही नहीं है। हम तो नई दुनिया को याद करें जहाँ आप जा रहे हैं। बाबा नया मकान बनाते हैं, पिता लौकिक पिता भी अगर नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए मकान बन रहा है, तो हर कुछ नया मकान के हिसाब से सब चीज़ बुद्धि में चलता है। बिल्कुल ऐसे ही बाबा कहते हैं नई दुनिया हमारे बाबा बसा रहे हैं, स्वर्ग लगा रहे हैं, तो हम वहाँ के बारे में सोचेंगे, यहाँ क्यों सोचें? खुशी रहती है। ये है बेहद की बात। तो यहाँ जस्ट उसका बेहद में बात करना है। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में ज़रूर मकान भी होंगे रहने के लिए। तो अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना पिता को याद करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, उतना गुल फूल बनेंगे। उनकी गुणवत्ताएं, उनकी शक्तियाँ हमारे में भरती जाएंगी और वहीं हमसे प्रत्यक्ष होगा। तो हम विकारों के वश कांटे बन गए थे, विकारों के अधीन हो गए थे, इसलिए कांटों की तरह हो गए थे। बाबा जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं वो तो माया के वश हो गए ना। बहुत से बच्चों को एकदम सीधे माया हप कर जाती है। बाबा के पास तो आते ही नहीं, ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं, बहुत आते हैं बच्चे जो कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने के लिए तैयार हैं। और वैसे वैसे बच्चे बाबा कहते हैं आज वो है नहीं। तुम्हारी लड़ाई ही है माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोझरे में आ गए हो। आत्मा को ही ये ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाबा कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो। बेहद के पिता को याद करो। खुद को आत्मा अनुभूति करेंगे ना तो पिता याद आएंगे ही, और सारी आत्मिक गुणवत्ताएं, शक्तियां बाबा से हम में भरती जाएंगी। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे? तो जब बलिहार जाने की बात है तो जाएंगे। बलिहार कैसे जाया जाता है ये थोड़े ही जानते थे, बस कहते थे। अभी तुम समझते हो, हम जैसे आत्मा है वैसे बाबा भी हैं। बाबा का है अलौकिक जन्म, उन्होंने अवतरण लिया है दूसरे तन में। तो तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं? सिर्फ हमारे लिए बाबा अवतरित होते हैं दूसरे तन में और हमें पढ़ाते हैं। खुद कहते हो ये तो वही पिता हैं जो कल्प कल्प हमारे पिता बनते हैं। हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही शिक्षक के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे पिता का बनकर फिर उसी शिक्षक की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। जो शिक्षक रूप में ऐसा शिक्षा दे रहे हैं जो हमें विश्व का मालिक बना दे, तो बाबा कहते हैं कि विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे पिता का बनकर फिर उन्हीं की शिक्षा हमें लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बना तो फिर वो खुशी आएगी नहीं। विकारों में जाएंगे ना तो फिर वो अलौकिक खुशी नहीं मिलेगी। भल कितना भी माथा मारें,
फिर जैसे वो हमारा जाति भाई नहीं, वो फिर मैच ही नहीं करते रहेगा, अलग होने लगेगा। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। ये है बड़े ते बड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसी को पता नहीं पड़ता। ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती भक्ति में। चित्र भी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के, तो ब्रह्मा को सूक्ष्म तन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते, उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, बस ब्रह्मा एक हैं, बस उतने भर जानते हैं। सूक्ष्म तन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएंगे? वहाँ बच्चे गोद लेंगे क्या? वहाँ पे बाबा बच्चों को अपनाएंगे सूक्ष्म तन में? किसी को भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते, उनके बारे में जानते कुछ नहीं है, सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कह देते हैं। बाबा ने समझाया है, ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है। ये पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है, ये एक एपिसोड है जो अभी चल रहा है, संगम युग। पवित्रता भी मुख्य, और इसमें सबसे मुख्य है पवित्रता। पतित से पावन बनना कैसे है, ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सबको भूलो। एक बाबा को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। बाबा की याद में रहेंगे ना, तो सारे विकर्म जो सामने आएंगे परिस्थिति बनकर, उन पर हमारी प्रतिक्रिया जब होगी बाबा की गुणवत्ताओं और शक्तियों के साथ, तो वो विकर्म वहीं के वहीं भस्म हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे, कोई भी गुरु जो है ना वो ऐसा नहीं कह सकता। बाबा समझाते हैं ये ब्रह्मा कैसे बनते हैं। छोटेपन में गावड़े के छोरा था, 84 जन्म लिए हैं, पहला से लेकर अंतिम तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। जब ज्ञान मिल गया तो हम इसको समझ भी सकते हैं अच्छे से और धारण भी कर सकते हैं। अभी तुम बुद्धिमान बने हो, पहले बुद्धिहीन थे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। सामने देखो, ये स्वर्ग के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग के मालिक थे, फिर गावड़े का छोरा बने हैं, अंतिम जन्म में आकर के गांव का छोरा बन गए। तुम बच्चों को ये धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं, बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई, दृष्टि में विकार आ गया। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, अपने आप को स्मृति दिलाओ कि मैं तो आत्मा हूँ, इस किरदार में हूँ, तो विकारी दृष्टि नहीं जाएगी। बस अब तो घर जाना है, बाबा को याद करना है। थोड़े समय के लिए शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। बस थोड़ा समय के लिए आना है अपना किरदार में, फिर चलना है बाबा के साथ। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, ये भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा। बस नई दुनिया बनाने के लिए पुराना वाला को एक बार धो धा के साफ सुथरा करने के लिए विनाश होगा। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, तो हम अपनी स्थापना का कार्य कर रहे हैं श्रीमत पर। बाकी प्रकृति सब कुछ धो के साफ करके तैयार कर देगा हमारे लिए नया दुनिया। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाइए, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमको रास्ता बताता हूँ बहुत सहज। बाबा को हमने इतना समय पुकारा तो बाबा आए हैं हमारे पुकारने पर, और अब हमें इतना सहज रास्ता बता रहे हैं। मन मना भव, भगवान उवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है।
बाबा के नेक्स्ट हैं श्री कृष्ण। बाबा के तुरंत बाद उतना श्रेष्ठता के साथ कोई आत्मा है तो बाबा कहते हैं वो श्री कृष्ण ही है। तो इसलिए उनका नाम एकदम उनके बाद आ जाता है। ये परम धाम के मालिक और वो विश्व के मालिक। बाबा है परम धाम के मालिक और श्री कृष्ण हो जाते हैं पूरे विश्व के मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ अभी हमारे समझने के लिए, साक्षात्कार के लिए बाबा सूक्ष्म वतन के बारे में बतलाते हैं। सभी से नंबर 1 है श्री कृष्ण, सबसे आगे है श्री कृष्ण। तो जिनको बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए उनको सबसे ज़्यादा प्यार किया जाता है। भक्ति में भी लोग सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, बाकी तो पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा ना सकें, सब थोड़ी पहुंचेंगे स्वर्ग में। तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए, आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती। ऊपर का उमंग उत्साह जो है ना वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। अंदर से जब अनुभूति में आ जाते हैं तब एकदम स्थायी हो जाता है। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कभी पवित्र नहीं रहते। बाबा समझते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करें, रह नहीं सकते, रोज आता हूँ, न जाने कब ऐसा कोई तीर लग जाए। कुछ बच्चे बाबा कहते हैं ऐसे हैं जो रोज आते हैं और फिर विकार में भी जाते हैं। बाबा कहते हैं तो फिर से क्या फ़ायदा। तो बोलते हैं कि कभी कोई दिन तीर लग जाएगा, आप बगैर सदगति कौन करेंगे। तो आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था। बाबा कहते हैं लेकिन इतना था कि सच बोलता था, अब जरूर वो सुधर गया होगा। बाबा को उसके बाद का नहीं बता रहे। बाबा कहते हैं अब सुधर ही गया होगा। उनको ये निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। लेकिन इतना निश्चय हो गया था कि परम पिता परमात्मा आए हुए हैं और उन्हीं से हम सुधरेंगे, इसलिए रोज मुरली सुनते रहे। बाबा कहते हैं विकार में जाते जाते भी फिर सुधर ही गए होंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, अभी कितने कलाकार हैं इस रंगमंच पर, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से, फिर कल बाद उस ही फीचर्स के साथ किरदार रिपीट करेंगे। फिर जिसका जो किरदार है उसी किरदार में फिर से आएंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी कलाकार बिल्कुल एक्यूरेट किरदार निभाते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें किरदार भी अविनाशी नूंधा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं। बाबा इतना समझाते हैं फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। भूलने का मतलब जब दूसरों को समझा ना पाए तब हो गया भूल गए। ये भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है, सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार। यहाँ भी नंबरवार है ना, एक का किरदार एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सच्चे पिता के साथ सदा सच्चा रहना है, बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा है ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है। ज्ञान को भीतर धारण करेंगे तब बुद्धिवान होंगे ना। अंदर से हड्डी जिगरी खुशी में रहना है, एकदम अंदर से खुशी से भरा हुआ रहना है। कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। श्रीमत के विरुद्ध जाएंगे तो वो खुशी गुम हो जाएगी। तो एकदम भीतर से खुशी की लहर में लहराते रहना है।
और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ड्रामा की बिंदुओं को अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की अवस्था पर रहने वाले अचल अडोल भव। अब कहते हैं ड्रामा में क्या क्या है, इस बात की स्पष्टता हमारे बुद्धि में होनी चाहिए। इस बात के अनुभव के साथ हम साक्षीपन की अपनी अवस्था में रहेंगे तो हम अचल अडोल रह सकेंगे। विस्तार से बाबा कहते हैं कि ड्रामा की बिंदुओं के जो भी अनुभवी हैं वो सदा साक्षीपन की अवस्था पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के बिंदुओं की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्वकल्याण का रास्ता दिखाई देगा। दूसरों की बुराई देखने का मतलब है खुद के भीतर का विकार सक्रिय होने लगता है। तो वह कहते हैं जब हम दूसरों में भी अच्छाई देखेंगे तो हमारा स्वकल्याण का भी रास्ता स्पष्ट होता जाएगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस ज्ञान और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। हंजी बाबा, अकल्याण अब समाप्त हुआ, कल्याणकारी पिता के हम बच्चे हैं, ये समय युग कल्याणकारी है। तो ये सारा अनुभव के साथ जब हम जीवन के हर एक छोटी बड़ी प्रतिक्रियाओं में आएंगे तो हम अचल अडोल रह सकेंगे। हंजी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वो समय पर धोखा नहीं खाते। हंजी बाबा। समय को बाबा कहते हैं निरंतर बाबा की याद से सफल करते रहना है। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस साकार मुरली को अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे दे करके अलग अलग आयामों से इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है कि ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण है विकार हैं उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। व्यर्थ संकल्प और विकल्प का भी बाबा ने बतलाया था, विकारों के अधीन होकर के किया गया संकल्प को बाबा विकल्प कहते हैं। तो व्यर्थ संकल्प हो या फिर विकारों के अधीन वाला संकल्प यानी विकल्प हो, उन सब से हमें अब विकर्मों से ही हमें अब मुक्त बनना है। यही हमारा जीवन मुक्त अवस्था है ना। हाँ जी बाबा। और अब हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर कर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार।
जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।